नमस्कार प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने पहले विद्युत धारा के बारे में पढ़ा था साइंस कक्षा 10वीं के चैप्टर नंबर 10 से, तो उसमें हम पढ़ चुके थे कि ओम्स लॉ वगैरह और प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। उससे नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसी के बारे में पढ़ेंगे अपन। प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है, पहला है आपके श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन आज हम जो है श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में पढ़ेंगे। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन जो है वो, जैसे मान लीजिए आपने कोई 3 प्रतिरोध लिए, अपन 3 प्रतिरोध ये कह सकते हैं, जैसे R1, R2 और R3, R1, R2 और R3। इसको अपन उदाहरण की मदद से पढ़ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए मेरे पास में 3 प्रतिरोध है, ये R1 है, ये R2 है और ये R3। तीन प्रतिरोध है मेरे पास में, 3 तार है। तो अपन इनको उदाहरण के माध्यम से पढ़ सकते हैं कि R1 और ये R2 और ये R3। इनको R1 जो है इसके 2 सिरे हैं, पहला दूसरा, इसके भी 2 सिरे हैं और इसके भी 2 सिरे होते हैं। तो ये श्रेणी क्रम संयोजन जो होगा वो किस तरह से होगा कि R1 का दूसरा सिरा और R2 के पहले सिरे से जोड़े अपन, यानी कि कॉम्बिनेशन करें ये, तथा R2 के दूसरे सिरे को R3 के पहले सिरे से जोड़ने पर जो क्रम बनता है वो श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। इसको अपन लिखित में ले सकते हैं कि इस संयोजन में पहले तार का दूसरा सिरा, ये पहला तार है, पहला सिरा दूसरा सिरा। इस संयोजन में पहले तार का दूसरा सिरा दूसरे तार के पहले सिरे से, ये दूसरा तार है उसके पहले सिरे से, ये यहाँ पे बांधने पर या जोड़ने पर, तथा दूसरे तार का ये सिरा दूसरा और ये तीसरे तार का संयोजन करने पर, इस तरह से मान लीजिए अपन जोड़ते हैं, तो ये जो संयोजन होगा वो श्रेणी क्रम संयोजन कहलाएगा। ठीक है, फिर लेते हैं कि इस संयोजन में पहले तार का दूसरा सिरा दूसरे तार के पहले सिरे से, दूसरे तार के इस दूसरे सिरे को तीसरे तार के पहले सिरे से जोड़ने पर जो संयोजन प्राप्त होता है उसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। इस संयोजन में धारा I समान रहती है, लेकिन सिरों के मध्य विभवांतर जो है अलग अलग होता है। अर्थात इनमें से जो आप उदाहरण ले सकते हैं R1, R2 और R3, 3 तार है, 3 प्रतिरोध भी बोल सकते हैं तो R1, R2 और R3। इनके पहले दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा हुआ है और इस तरह से इस श्रेणी क्रम संयोजन में है। इनमें विभवांतर V1, V2 और V3 है। प्रतिरोधों का नाम दिया हुआ है R1, R2 और R3 और इनके जो बिंदु है AB एक प्रतिरोध है, BC एक प्रतिरोध है और CD एक प्रतिरोध होगा और इनमें धारा जो है समान है I, तथा आप इसको बैटरी से B से जोड़ा हुआ है और कुंजी यानी कि स्विच जिसको बोलते हैं K से नोट किया हुआ है। ये अपने पास में जो है टोटल क्रम बन गया है इसका। और अब आगे लेते हैं हम, आगे जो है मान लीजिए माना R1, R2 और R3 में धारा I है तथा विभवांतर V1, V2 और V3 है, V1, V2 और V3 है। तो ओम के नियम से आपने पढ़ा था V बराबर IR। तो R1 के सिरों पर, इस R1 के सिरों पर धारा तो वही रहेगी समान, धारा तो वही रहेगी समान, यहां पे भी आई रहेगी, यहां पे भी आई रहेगी और यहां पे भी आई रहेगी, लेकिन विभवांतर V1, V2 और V3 है। तो इनका मान रखें ओम के नियम में, तो V बराबर IR से R1 के सिरों पर जो विभवांतर होगा V1 बराबर IR1, ये समीकरण 1 दे देते हैं, तथा R2 के सिरों पर जो विभवांतर होगा V2 बराबर IR2 होगा, ये समीकरण नंबर 2 देते हैं। और R3 यानी इसके सिरों पर विभवांतर V3 है, तो इसका जो है अपन देखते हैं IR3 और ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। लेकिन चूंकि यदि बैटरी का विभवांतर V है, बैटरी का विभवांतर V है, तो अपन देखेंगे कि V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 इन तीनों विभवांतरों के योग के बराबर होगा। तो कुल विभवांतर क्या
जगह रख लीजिए, V बराबर पाई R1 प्लस पाई R2 प्लस पाई R3 हो जाएगा, या V बराबर R आप कॉमन ले लीजिए, I सभी में कॉमन है, R1 प्लस R2 प्लस R3 बराबर समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। अब यदि यहां से ले लीजिए आगे, यदि R1 R2 है R3 के श्रेणीक्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध R है तथा विभवांतर V है, तो समीकरण 4 से क्या हो जाएगा, I R, आप मान रख लीजिए समीकरण 4 में V की जगह I R हो जाएगा, और ये I बराबर R1 प्लस R2 R3 ऐसे कैसे है, I से I कट जाएगा, अपने पास में R रह जाएगा, R इक्वल बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यदि ऐसे प्रतिरोध तीन की बजाय बहुत सारे हो, अर्थात R1 R2 R3 डैश Rn हो, तो तुल्य प्रतिरोध R बराबर क्या हो जाएगा, इसको RS बोलते हैं, R सीरीज क्रम कॉम्बिनेशन, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश प्लस Rn। इस तरह से श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध जो है सभी प्रतिरोधों का योगफल होता है, और वो इनमें हमेशा तुल्य प्रतिरोध और आपके पास में सभी तुल्य जो प्रतिरोध दिए गए हैं उनके योगफल के बराबर होता है। इस चैप्टर में अपन ने ये पढ़ा। अब यदि आपके पास में कोई ये कहे कि कोई प्रतिरोध का मान दिया हुआ है और ये कहे कि साहब इसमें इसका हल कीजिए, उदाहरण ले लेते हैं अपन, R1 R2 R3 का कोई मान दिया हुआ और ये कहे कि तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। जैसे अपन ये कहें कि R1